वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय, जिनकी प्रेम से पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति के हर धूल के कण तक के प्रति उनका अथाह प्रेम, जिस प्रेम के बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं, और उनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम, जो नहीं देखा वो समझ ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी मनुष्य इस धरती पर होते हैं। देखने पर अकल्पनीय और अलौकिक सा लगने लगता है, क्योंकि साधारण मनुष्य के जीवन में इस तरह का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होते हैं किसी दूसरे के लिए, ऐसा बहुत ही विरल देखने को मिलता है। एक बार की एक घटना है। शैलोमा नाम की एक महिला आश्रम में रहती थी, और शैलोमा ठाकुर जी से ओतप्रोत भाव से जुड़ा हुआ, और ठाकुर जी भी उन्हें हर बात का ख्याल रखते थे, और ठाकुर को भी शैलोमा अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक बार आश्रम में हमारे विवेक बितान छोड़दा का घर है, वहां पर उनकी बेटी की शादी में शैलोमा गई हुई थी। उस दिन शैलोमा का परिधान उतना अच्छा नहीं था। वहां पे जो लोग खाना परोस रहे थे वो परोसते गए, उनसे शैलोमा ने मिठाई मांग लिया। उनके मन में ऐसा विचार आया कि एक तो ये बिना निमंत्रण के चले आए, यही आसपास के कहीं होंगे, ये लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब एक हीन भावना से उनके प्रति उनकी जो दृष्टि है उनके ऊपर पड़ा। तब शैलोमा का बड़ा ठेस पहुंचा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन कौन जाने कि शैलोमा कौन है और ये शादी किनका है, इनसे इनका क्या रिश्ता है, इस बारे में उनका कोई अता पता नहीं था। आप शैलोमा कुछ ना कहते हुए वहीं से रोना शुरू कर दिए। ठाकुर ठाकुर कहने लगे, और कह रही हैं कि मुझे मिठाई नहीं दिया, मुझे मिठाई नहीं दिया, ये कहकर रोने लगी। और जब ये रोते हुए आश्रम की ओर लौट रही थी, इस बीच में ठाकुर जी सोए हुए थे। 11 बजे का बज गया था लगभग। अचानक ठाकुर जी की नींद टूटी। तब ठाकुर जी बुलाने लगे, जितेंदा 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 करके बुलाने लगे। तब जितेंदा आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, आप मिठाई ला सकते हो? तब जितेंदा कहते हैं, हाँ ठाकुर। तो कहते हैं, जाओ 25 ठो मिठाई ले आना, और एक ही मिठाई होना चाहिए 25। ठाकुर जी का आदेश माथे पे लेकर चल पड़े। रात के 11 बजे, 11:45 11 बजे। दुकानें लगभग सारे बंद।
दौड़ते गए, जा करके देखा कहीं नहीं मिला। पुरंदह होते हुए वापस आ रहे हैं आश्रम की ओर। तब उनके दिमाग में आया कि उसी रोड के पास सत्संग प्रेस है और जिसका देखभाल मणि घोषदा करते हैं। उन्होंने सोचा थोड़ा सा मणि घोषदा से पता करता हूं मिठाई है या नहीं। मणि घोषदा के पास जाते हैं और कहते हैं, दादा ऐसे ऐसे परेशानी में पड़ गया हूं, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मिठाई लेकर के जाना है, दुकान सारे बंद हो गए और एक साथ 25 मिठाई चाहिए एक ही तरह का, वो नहीं मिल पा रहा है, आपके पास मिलेगा क्या? उन्होंने हाँ में जवाब दिया और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दोपहर में जो इंटरवल होती हैं, जो कर्मचारी लोग रहते हैं वो लोग मिठाई खाते हैं, तो हमारे पास 25 ही मिठाई होंगे। अब देखिए परमपिता की क्या लीला है। तब जाकर के जितेंद्र उस मोनिदा से वही 25 मिठाई लेकर के आते हैं। उस समय बहुत बड़े बड़े मिठाई, एक मिठाई 4 आने का, और वहां से मिठाई को लाते हैं और ला करके ठाकुर जी के पास जाते हैं। कहते हैं लाए हैं क्या? हाँ ठाकुर लाए हैं। तब जाकर के कह रहे हैं कि जाओ शैलमा को दे दो। शैलमा को देते हैं और शैलमा बड़े बड़े निश्चिंत होकर और बड़े आनंद से उसको खाते हैं। 20 मिठाई खा लिए, 5 रह गए। कह रहे ठाकुर मैं और नहीं खा पाऊंगी। तब कह रहे हैं कि आप जितेंद्र को दे दो। तो ठाकुर जी ने बोले जितेंद्र को कि आप खा लो। तब उस 5 जो मिठाई था जितेंद्र ने खा लिए। तो ये क्या, कहाँ पे शैलमा छोड़दा के घर पे खाने के लिए गई, उनको नहीं दिया, वो ठाकुर ठाकुर करके पुकार रहे हैं कि ठाकुर मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, ठाकुर मुझे रसगुल्ला नहीं दिया। शिकायत तो वही छोड़दा बाड़ी से कर रहे हैं, ठाकुर पार्लर में वहां विश्राम कर रहे हैं और उसकी उन्हें नींद टूटी। फिर जितेंद्र को बता करके और मणि घोषदा के सहयोग से फिर वहां मिठाई पहुंचा और फिर मिठाई उनको दिया। तो ये लीला है परम दयाल का, किस तरह से वह अपने संतान की बात को सदैव जो है वो पूरा करते हैं, संतान की इच्छा को सदैव मूर्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कितनी दयालु है उसका एक दो घटना और बताऊं। विशुदा एक बार ठाकुर जी के पास बैठे बैठे एक खबर बता रहे हैं। उनको एक समाचार मिला कि एक ऋतिक दादा जो है वो विगत हो गए, वो पंचतत्व में लीन हो गए। ये समाचार जब उन्होंने ठाकुर जी को दिया तो ठाकुर जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। दोनों आंसू से आंखों से आंसू बह रही हैं। अब ठाकुर जी को समझाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रहा है, रो रहे हैं। कितने भोले हैं, जगत के जो मालिक हैं, जो जगत पिता है, और किसी को खोने के बाद कितना उनके हृदय व्याकुल हो उठते हैं। और यही है परम पिता, यही है अपरिमित जो प्यार है। ये प्यार एक माता पिता से जो मिलती हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा जो परम पुरुष होते हैं उनसे मिलती हैं। इसके बाद एक घटना और है जो काहरपाड़ा से एक महिला वो आती है जति आश्रम में, आकर के वहां बैगन फूलगोभी जो खेत में लगाए थे उठा करके लेकर के जाते हैं प्रत्येक दिन। लेकिन एक दिन जति लोगों ने प्रयास किया कि आज पकड़ूंगा, तब रात में वो पकड़ लेते हैं, सुबह सुबह के टाइम पकड़ करके ठाकुर जी के पास लाते हैं और वो विचार ठाकुर जी को दे देते हैं कि ठाकुर ये देखिए, ये हम लोग जो लगाते हैं बैगन फूलगोभी ये सब चोरी करके ले जाती हैं, अब पकड़ करके लाया हूं, जो आपको करना है आप कीजिए। ठाकुर जी के पास देते हैं। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से उनसे पूछते हैं कि माँ तुम इस तरह से चोरी क्यों करती हो? वो भी सहज तरीके से बताते हैं, ठाकुर हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए करता हूं। ठाकुर जी निर्देश देते हैं कि तुम सब ज्योति लोग एक एक टोकरी करके सब्जियां इन माँ के घर पहुंचाओगे, यही तुम लोगों के लिए है। अब जो एक एक टोकरी करके सब्जियां उनको पहुंचाना पड़ा और बाद में वो माँ का हृदय पिघल गया
और फिर वो ठाकुर जी को अनुसरण करके अपने जीवन बिताने का व्रत लिया। तो इस तरह से ये जो घटनाएं हैं, किस तरह से कितनी वो दयालु हैं और कितने वो कोमल है उनके हृदय, कि हर हर चीज की जो दुख है, हर वस्तु का जो दुख है, जो कष्ट है, वो हर लेते हैं, इसलिए वो हरभरी हैं। और स्वयं उस दुख को अनुभव करते हुए, उनकी अनुभूति को प्राप्त करते हुए वो जीवन में अनेकों कष्ट सहन करते हैं। ये परम पिता है, जिनका परम मतलब श्रेष्ठ पिता है। सभी पिताओं का सार, सभी पिताओं का जो मर्म है वो उस परम पिता के अंदर है। इसलिए परम पिता के हृदय में सबके लिए दर्द है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो झलकता रहता है। वंदे